क्लास 10 मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम 1.5 जो आपकी बुक में दी गई है एनसीईआरटी की। लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। एक्स एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है। देन एक्स कैन बी, तो फिर इस x को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म p बाई क्यू, p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेयर p एंड q आर को प्राइम, जहां पे p और q क्या है, को प्राइम है, यानी कि p और q के बीच में 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि p और q का HCF 1 है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है फैक्टर। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, और जो q की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, यानी कि नीचे वाले डिनोमिनेटर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो किस फॉर्म की होगी, इन द फॉर्म 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। और जहां पर n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब 0 1 2 3 4 5 इस तरह से हो सकता है n और m। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आया होगा। अब एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको एक एक बात क्लियर हो जाएगी। अब देखो कैसे करना है। मान लो x कोई ये है हमारे पास, ठीक है, मान लिया हमने x है 0.375। ये एक रैशनल नंबर है, डेसिमल फॉर्म में है और ये टर्मिनेट कर रहा है। देखो ये 0.375 उसके बाद आगे नहीं है, यानी कि ये टर्मिनेट कर गया कि ये खत्म हो गया डेसिमल, उससे आगे नहीं है, यानी कि ये एक ऐसा रैशनल नंबर है, डेसिमल फॉर्म में है जो टर्मिनेट करता है। ठीक है, पहली लाइन का मतलब ये है। देन x कैन बी एक्सप्रेस। अब इस x को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आप जो ये x हमने माना था 0.375, आप पॉइंट हटा दो, पॉइंट के बाद 1 2 3 3 डिजिट है आपको पता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। फिर हम इसकी क्या करेंगे, ये p बाई क्यू की फॉर्म में आ गया। अब इसको क्या कहा है इसने, p बाई क्यू की फॉर्म में हम दिखा सकते हैं, और p और q जो है वो को प्राइम है, यानी कि इनको इसकी जहां तक आप कटिंग कर सकते हो इसकी कटिंग कर दो। ठीक है, अगर इसकी कटिंग करेंगे हम तो हमारे पास जैसे 5 से कटिंग करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऐसे, ठीक है। फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से कटिंग करेंगे, तो हमारे पास क्या आया 3/8। इससे आगे कटिंग होती नहीं है, यानी कि ये दोनों क्या है, 3 और 8 क्या है, को प्राइम है। इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। जो फैक्टर है इनका जो HCF है, 3 और 8 का HCF क्या है, 1 है, यानी कि ये दोनों अब क्या हो गए, को प्राइम हो गए। तो x ऐसा नंबर था, डेसिमल फॉर्म में था, रैशनल नंबर, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में दिखा सकते हैं। हमने दिखा दिया p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर p एंड q आर को प्राइम। आगे वो कह रहा है, देखो ऊपर वाला p है और नीचे वाला q है, आगे वो बात कर रहा है q की। जो q है अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, q की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो, 8 है, 2 4 जा 8, 2 2 जा, ठीक है, यानी कि 8 किसके इक्वल होगा, 2 रेज टू पावर 3। अब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आया 3/2 रेज टू पावर 3। ये कह रहा है जो q है, यानी कि नीचे वाला है q, उसको हम किस फॉर्म में दिखा सकते हैं, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब आप कहोगे यहाँ पे तो सिर्फ आया 2 रेज टू पावर 3, तो 2 रेज टू पावर n लिख सकते हैं हम इसको ऐसे, इस फॉर्म में आ गया ये 2 रेज टू पावर 3, यानी कि 2 रेज टू पावर n की फॉर्म में आ गया। तो वो तो आया नहीं, 5 रेज टू पावर m तो आया नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 5 रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का हो गया, किस फॉर्म का हो गया ये डिनोमिनेटर, क्योंकि 5 रेज टू पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 1 को किसी के साथ भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया 5⁻0, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। किस फॉर्म में बन गया ये, देखो ये था 2⁻n और ये था हमारे पास 5⁻m, और यहाँ पे n क्या है 3 है और m क्या है 0 है। ठीक है, तो हमने इसको किस फॉर्म में दिखा दिया, 2⁻n इंटू 5⁻m की फॉर्म में हमने दिखा दिया। किसको दिखाया, q को, जो इसका डिनोमिनेटर था। ठीक है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो समझ गए आप। तो किसी भी रैशनल नंबर अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन है और वो टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको p/q की फॉर्म में दिखा सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड द जो डिनोमिनेटर है यानी कि q है, उसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो किस फॉर्म की होगी, 2⁻n इंटू 5⁻m, इस फॉर्म की वो होगी। तो ये था इस थ्योरम में। आगे आगे और करेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। देखो क्या है नेक्स्ट में, थ्योरम नंबर 1.6, लेट x, अब इस बारी x ले लिया हमने p/q, ठीक है, बी ए रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2⁻n and 5⁻m where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminate। ठीक है, अब वैसे ही बिल्कुल वैसे ही थ्योरम है। चलो यही दोबारा से एग्जांपल हम यही लेते हैं 3/8 वाला ही। इस बारी हमने क्या किया, x क्या लिया p/q, यानी कि x हमने ले लिया p/q यानी कि 3/8 ले लिया। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये ले लिया। सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म, हमने देखा जो q की प्राइम फैक्टराइजेशन है यानी कि ये वाला जो 8 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2⁻3, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया था इंटू 5⁻0। तो किस फॉर्म की आ गई है, इस फॉर्म में आ गई है। जो q है वो किस फॉर्म का है, 2⁻n इंटू 5⁻m, इस फॉर्म का है q। ठीक है, देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट। अब देखो क्या कह रहा है ये, एक रैशनल नंबर है p/q, ठीक है, अगर उसका जो q है, अगर q की प्राइम फैक्टराइजेशन करें और वो इस फॉर्म में आए 2⁻n इंटू 5⁻m, तो हम क्या समझेंगे, हमने इससे क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूड करेंगे इससे, अगर वो इस फॉर्म में आए तो इसका मतलब ये है जो 3/8 हमने माना था यानी कि रैशनल नंबर, वो क्या करेगा, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो होगी वो टर्मिनेट करेगी। ठीक है, यानी कि जब 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.375। तो ये एक डेसिमल एक्सपेंशन ऐसी है जो टर्मिनेट कर रही है, यानी कि ये डेसिमल के बाद 375, उसके आगे बाद कुछ नहीं है, स्टॉप हो गया है, तो इतना ही ये आ रहा है डेसिमल जो टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, तो इससे हम ये मतलब ये निकालेंगे। समझ गए बात, कि जब एक रैशनल नंबर है p/q की फॉर्म में, ठीक है, अगर उसका जो q है, रैशनल नंबर का जो q है वो किस फॉर्म का हो, इस फॉर्म का हो 2⁻n इंटू 5⁻m, तो हम ये ऑटोमेटिक समझ लेंगे कि ये जो रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट करेगी, बिना डिवाइड करे ही हमें पता लग जाएगा। ठीक है, कि जो इसका आंसर आएगा, जो इसका डेसिमल फॉर्म आएगी वो टर्मिनेट करेगी, इससे हमें ये पता लगा। ठीक है, अब इसी थ्योरम से आगे है थ्योरम 1.7, लेट x, अब x क्या है, p/q है, वेयर p एंड q आर को प्राइम, बी ए रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है और p और q को प्राइम है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म। अब इस बार जो q की जो फॉर्म है वो इस फॉर्म में नहीं है, जो q है, जो p/q है, जो q है वो किस फॉर्म का नहीं है, 2⁻n इंटू 5⁻m, इस फॉर्म का अब नहीं है। ठीक है, इस फॉर्म का अब नहीं है अगर q, फिर क्या होगा, देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
तो इस बारी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी और रिपीटिंग होगी। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग होगी और रिपीटिंग होगी अगर रैशनल नंबर का जो क्यू है वो इस फॉर्म का नहीं होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं होगा, इस फॉर्म का नहीं होगा 2n इंटू 5m, तो हम क्या समझेंगे कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, वो टर्मिनेट नहीं करेगी और रिपीट वो करेगी। चलो एक एग्जांपल से बता देता हूं कैसे। जैसे 1/3, हमने एक रैशनल नंबर लिया 1/3, हमने देखा, देखो 3 तो पहले ही प्राइम नंबर है, हमने देखा जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो क्यू है, जो क्यू है वो किस फॉर्म का नहीं है, क्यू किस फॉर्म का नहीं है, क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m। ये तो सिर्फ देखो 3 ही है, इसके अलावा तो और कोई इसका फैक्टर और ये 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है। 2n इंटू 5m इस फॉर्म का नहीं है, ये सिर्फ 3 ही है। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे, बिना डिवाइड करे क्या समझेंगे, हमने 1 को 3 से डिवाइड बिना करे क्या हम समझ गए, हम ये समझ गए कि जो इसका आंसर आएगा डिवाइड करने से डेसिमल फॉर्म में जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा, वो आंसर हमारा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। देखो करके भी देख लो, चाहे डिवाइड 1 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आएगा, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0 उतार लेंगे, 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 3 3 जा, ऐसे इस तरह से आता रहेगा हमारे पास। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आता रहेगा 0.333 ऐसे ये रिपीट होता रहेगा 0.33333। ठीक है, यानी कि 1.3 की हमारे पास क्या आंसर है 0.3, 3 के ऊपर मैं बार लगा देता हूं, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया डेसिमल फॉर्म में, क्या आंसर आया है हमारे पास, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है ये, और ना तो टर्मिनेट कर रहा है और रिपीट कर रहा है। ठीक है, दो चीजें, दो रिजल्ट मिले हमें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना तो ये खत्म हो रहा है, ये डिवाइड होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, और इसमें क्या चीज कर रहा है 3 क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अगर जो Q है वो P2n इंटू 5m की फॉर्म का नहीं होगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें डेसिमल फॉर्म कैसी मिलेगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये था इसमें। अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये नोट कर लो आप, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर हो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो सकती है, नंबर 1 टर्मिनेटिंग हो सकती है, नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकती है। ठीक है, एक तो टर्मिनेटिंग हो सकती है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का तो मैंने अभी ये एग्जांपल बताया 1/3, और अगर रिपीटिंग का एग्जांपल करना हो तो 1/2 कर लो। ठीक है, 1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.5, ये क्या आ गया टर्मिनेटिंग, 0.5 ये टर्मिनेट हो गया, उससे आगे है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो कोई भी रैशनल नंबर है वो उसकी डेसिमल फॉर्म दो तरह की हो सकती है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज आइदर, या तो टर्मिनेटिंग होगा वो, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। समझ गए बात। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज भी बिल्कुल ही इजी है। एक बात और मैं बता देता हूं आपको, जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर था ना, इसमें अगर इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, इरेशनल नंबर की बात कर रहा हूं, रैशनल नहीं इरेशनल। इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नोट कर लो इसको, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन
रिपीटिंग। नोट कर लो, ये किसकी बता रहा हूं मैं, ये बता रहा हूं मैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर कैसा होगा अगर वो डेसिमल फॉर्म में होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा। ना तो उसमें टर्मिनेट होगा और ना ही उसमें कोई नंबर जो डेसिमल के बाद रिपीट होगा। ठीक है, ये है इरेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म। ठीक है, कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। चलो अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं, बिल्कुल ही इजी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमने बिना डिवाइड करे ये बताना है कि ये जो हमें रैशनल नंबर जो ये दिए हुए हैं इतने सारे, ये 10 इसके पार्ट हैं, बिना डिवाइड कर हमें बताना है कि ये इसकी जो अगर डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। ये दो बातें हमने बतानी है बिना डिवाइड करे। ठीक है, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी का पार्ट है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इन 10 में से जिसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी उसकी हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है कि वो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन करोगे आप तो बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट क्या है, 13/3125। सबसे पहले हम ये बताना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी जब इसकी डेसिमल फॉर्म हम निकालेंगे, या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, ये बताना है हमने। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका जो Q है नीचे वाला, ये P/Q की फॉर्म में जो ये Q है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी इसकी, हमारे पास ये आई, यानी कि 5 × 5 × 5 × 5 × 5 यानी कि 5⁵5। ये हमारे पास इसकी आई, हमने इसको ऐसे लिख लिया। ऊपर वाले को नहीं देखना, सिर्फ Q को देखना है। जब ये किया, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁵0 × 5⁵5, क्योंकि 2⁵0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि हमने इसको ऐसे लिख लिया। कैसी फॉर्म बनाने के लिए ऐसा क्यों किया है, ऐसी फॉर्म बनाने के लिए 2⁵n × 5⁵m। अगर कोई रैशनल नंबर इस फॉर्म का है, जैसा कि ये आ चुका है, अगर कोई रैशनल नंबर का जो Q है यानी कि डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है, ठीक है, जैसा कि हमारे पास आ चुका है, तो वो रैशनल नंबर कैसा होगा, तो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म दिस 13/3125 हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर कोई भी रैशनल नंबर का जो Q है अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें और इस फॉर्म की आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। तो हमने बिना डिवाइड करे हमने ये बता दिया कि जो इसका आंसर आएगा डेसिमल फॉर्म में वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। समझ गए, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसी में मैं सेकंड कर रहा हूं क्योंकि हमें ये पता लग गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसकी हमने डेसिमल फॉर्म लिखनी है कि इसकी डेसिमल फॉर्म क्या होगी। तो कैसे करेंगे, देखो ये था हमारे पास 13/5⁵5। अब देखो क्या करेंगे, इसको जो है ना नीचे वाला है ना जो, इसको हम 10 की पावर में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 10 की पावर में ये है 5⁵5। 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 बन जाएगा। ठीक है, 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 बन जाएगा। क्योंकि ये 5⁵5 है इसलिए यहां पे हम क्या लेंगे, 2⁵5। इसको 2⁵5 से हमने मल्टीप्लाई कर दी, ये पावर सेम रखेंगे हम ताकि 5 × 2 = 10 हो जाए और 10⁵5 हो जाए। ठीक है, आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता है ना, जब पावर इक्वल हो जाती है, ठीक है, बेस अलग अलग है तो क्या आंसर आता है हमारे पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर वही रहती है। ठीक है, तो 10⁵5।
अगर 2⁵ से मल्टीप्लाई की है नीचे तो ऊपर भी 2⁵ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, मैथ में ऐसे होता है, अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी करनी पड़ेगी, अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, फिर वही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो हमने ये 10 बनाने के लिए, इसको 10 की पावर में लिखने के लिए, ये 5⁵ था, इसको 2⁵ से मल्टीप्लाई कर दी। अब ये बन गया 10⁵, और नीचे ऊपर जब मल्टीप्लाई की थी 2⁵ का मतलब होता है 32, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 32। अब 32 को जब 13 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आया 416, और 10⁵ कितना होता है ये लिख दिया हमने, 1 2 3 4 5, 10⁵ इतना होता है। अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कितने के बाद आएगा, 1 2 3 4 5, पीछे से 5 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 3 डिजिट तो हमें गिवन थी, और 5 के बाद डेसिमल लगाना था, तो हमने 2 जीरो अपनी तरफ से लिख ली, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया डेसिमल। तो इसकी, ये जो हमारे पास रैशनल नंबर था, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, ये होगी। ठीक है, ये था सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये था सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ये था फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ऊपर जो हमने किया। ठीक है, और ये था सेकंड का फर्स्ट पार्ट, एक ही क्वेश्चन में मैं दोनों कर रहा हूं। अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट वो भी ऐसी है, 17/8 दिया हुआ है, नीचे वाले की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्योंकि जब 8 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आया 2⁵3, इसको हमने लिख लिया 2⁵3। अब इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2⁵3 ये था, और यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने लिख लिया 5�0 लिख सकते हैं ऐसे। तो ये किस फॉर्म का बन गया, डिनोमिनेटर जो q था वो किस फॉर्म का बन गया, इस फॉर्म का बन गया। डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2⁵n इंटू 5⁻m। अगर ये इस फॉर्म का है तो ये जो रैशनल नंबर है वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। 17/8 हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड का, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। अब सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, अब ये सेकंड का सेकंड, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसकी हमने डेसिमल एक्सपेंशन अब बतानी है कि क्या होगी, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। तो वैसे ही बताया जाता है जैसे मैंने, अब इसको हमने 17/8 था तो 17/2⁵3, इसको हम 10 में चेंज करेंगे, 10 की पावर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 2⁵3 है, इसलिए इसको 5⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पावर सेम रहनी चाहिए। अगर ये 5⁻3 से मल्टीप्लाई नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो नीचे क्या हो गया, 5 इंटू 2 यानी कि 10⁻3, और नीचे 5⁻3 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि 125। तो 125 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। ठीक है, और 10⁻3 का मतलब होता है 1 2 3 1000। अब डेसिमल कितने के बाद लगाएंगे, पीछे से 1 2 3, जितनी जीरो है उतने के बाद डेसिमल आ जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ डेसिमल आ जाएगा 2.125, यानी कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आई, ये आई। ठीक है, ये था सेकंड का सेकंड। ठीक है, हो गया ये। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। ऐसे ही फर्स्ट का थर्ड है, ये हमें गिवन है। नीचे वाले को हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन की, क्यू की। जब प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास ये आई। ठीक है, अब हमने देखा कि 5 है इसमें, 7 है इसमें और 13 है। तो आना क्या चाहिए था, या तो 5 आना चाहिए था, या 2 आना चाहिए था, या 5 और 2 दोनों आने चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि इससे भी बन जाती फॉर्म, इससे भी बन जाती ये वाली फॉर्म, और इससे भी बन जाती। ठीक है, मगर 5 2 या तो 5 आएगा या 2 आएगा, या फिर ये दोनों आएंगे। ठीक है, मगर इनके अलावा अगर कुछ आता है तो फिर वो इस फॉर्म का नहीं होगा। तो 5 और 2 के अलावा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है और 13 आ रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2⁻n इंटू 5⁻m। तो इस फॉर्म का नहीं है। अगर इस फॉर्म का नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग अगर रिपीटिंग है तो इसको आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन में कहा था जिसकी टर्मिनेटिंग होगी उसी की हमने डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। ठीक है, समझ गए।
अब इसका फोर्थ देखो, फोर्थ में भी ऐसा ही है, जो क्यू है उसके हमने क्या बनाने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 2⁻6 और 5⁻2। तो ये साफ पता लग रहा है कि ये इस फॉर्म का है, 2⁻n इंटू 5⁻m इस फॉर्म का है। डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2⁻n इंटू 5⁻m, जो क्यू है इस फॉर्म का है। अगर इस फॉर्म का है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी इसकी। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो निकालनी है हमें। तो सेकंड का जो फोर्थ पार्ट है, अगर इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकालना चाहते हैं तो ये इस 15 का 15 रहेगा, और 66 जो 1600 है उसको हमने कैसे लिखा, 2⁻6 इंटू 5⁻2। अब हमने इसको क्या करना है, एक जैसा बनाना है, यानी कि 10 बनाना है हमें। 10 की पावर में लिखेंगे तो ये 2⁻6 था, ये 5⁻2 था। अगर मैं इसको 5⁻4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 5⁻6 बन जाएगा। तो इसको हमने 5⁻4 से मल्टीप्लाई कर, देखो ये पावर 6 थी तो इसको भी हमने पावर 4 + 2 6 बना लिया है। 5⁻4 से मल्टीप्लाई करेगा, नीचे की है मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो नीचे क्या हो गया, देखो ये 2⁻6 थी और 5⁻2 इंटू 5⁻4, तो ये भी बन गई 5⁻6। तो दोनों की पावर 6 हो गई। तो यानी कि 10, 5 × 10, 10⁻6। और 5⁻4 का मतलब क्या होता है, 5 × 5 × 5 × 5 यानी कि 625। ये बन गया 625। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, ये आया। और 10⁻6 होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब डेसिमल लगाएंगे हम 6 के बाद, तो 1 2 3 4 5 6, फोर्थ और फिफ्थ की जगह हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो इसकी डेसिमल फॉर्म 15/1600 की डेसिमल फॉर्म क्या आई हमारे पास, ये आई, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का फोर्थ करना था। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब फर्स्ट का फिफ्थ है, ये हमें दिया हुआ है। नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है 343, इसके जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आया 7⁻3, और 7⁻3 है तो ये इस फॉर्म का नहीं है। डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2⁻n इंटू 5⁻m, इस फॉर्म का नहीं है। इस फॉर्म का नहीं है तो ये क्या होगा, हैज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसकी एक्सपेंशन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इसको आगे हमने नहीं करना है। आगे है इसका 6th पार्ट। अब 6th पार्ट में हमें ये दे रखा है 23/2⁻3 इंटू 5⁻2। इसको कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर देखो पहले से ही क्या है, किस फॉर्म का है, 2⁻n इंटू 5⁻m की फॉर्म का है ये डिनोमिनेटर। तो ये जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी इसकी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसको हमने, सेकंड का ये 6th है तो इसको हमने डेसिमल फॉर्म में दिखाना है। तो 2⁻3 है और ये 5⁻2 है, ये 3 है पावर, तो इसकी पावर भी हमें 3 बनानी पड़ेगी, यानी कि 5⁻1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे भी और ऊपर भी। तो इसकी भी 5⁻3 हो जाएगी, यानी कि 5 × 10, 10⁻3, और 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 आएगा, और 10⁻3 का मतलब होता है 1000। तो डेसिमल कितने के बाद आएगा, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या हुई, ये हुई, ठीक है। अब इसका 7th पार्ट है, ये दिया हुआ है हमें। अब हमने देखा ये 2⁻2 और 5⁻7, ये तो इस फॉर्म का है, मगर ये एक फालतू और आ गया है 7�5। तो अब इसकी फॉर्म ये नहीं रही, क्योंकि अगर इतना ही होता, अगर ऐसे होता डिनोमिनेटर, फिर तो हम कह सकते थे कि ये इस फॉर्म का है, मगर 7 फालतू आ गया इसमें, तो ये इस फॉर्म का नहीं है। डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस, सो दिस हैज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, ठीक है।
अब पार्ट नंबर 8 है इसका, 6/15 है। देखो ये क्या होने चाहिए दोनों, अगर कटिंग होती है तो हम कटिंग कर सकते हैं, इसको हमने को प्राइम बनाना है। जैसे 6/15 था तो ये 3 से इसकी कटिंग होती है, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो 2/5 आ गया हमारे पास। ठीक है, 3 से हमने इसकी जब कटिंग करी, पहले कटिंग करनी है, अगर कटिंग होती है इसको को प्राइम बनाना है हमने दोनों को, P और Q को। अगर कटिंग होती है तो कर दो, जब कटिंग हुई तो हमारे पास आया 2/5, 2/5 आ गया। अब हमने देखा 5, या तो 5 आना चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है, 5 में होना चाहिए, या 2 की पावर में होना चाहिए, या 5 और 2 दोनों की पावर में होना चाहिए। ठीक है, 3 केस हो सकते हैं, या 5 की पावर में आए या 2 की पावर में आए डिनोमिनेटर, या 5 और 2 दोनों की पावर में आए। तो ये 5 की पावर में है तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये 5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं हम, क्योंकि 2 का मतलब 1 होता है और 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो ये जो 5 है वो किस फॉर्म का है, डिनोमिनेटर जो किस फॉर्म का है, 2n इंटू 5m। तो अगर ये इस फॉर्म का है तो 6/15 हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। अगर टर्मिनेटिंग होगी तो इसको हम कैसे दिखाएंगे फिर, ये सेकंड का 8th पार्ट है, तो 6/15 2/5 कटिंग करके 2/5 आया था। ठीक है, अब ये 5 है, 5 है, इसको 10 बनाना है, 10 की पावर में लिखना है, तो 5 2 जा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से नीचे मल्टीप्लाई की तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, 4/10 का मतलब क्या होता है 0.4। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 है इसका, 35/50। अगर इसकी कटिंग होती है तो हम पहले इसकी कटिंग करेंगे, को प्राइम बनाएंगे हम P और Q को, तो ये 5 7 जा और इसकी भी 5 से कटिंग करेंगे तो 10 आ जाएगा, दोनों की 5 से कटिंग कर दी, 7/10 आ गया। अब 10 जो डिनोमिनेटर है उसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करी जब, तो हमारे पास आया 2 × 5, और 2 × 5 किस फॉर्म का है, 2n और 5m की फॉर्म का है। अगर यहाँ पे 1 लगाऊं, यहाँ पे 1 लगाऊं तो ये इस फॉर्म का आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है तो ये जो है रैशनल नंबर, ये इसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी तो इसको हम कैसे करेंगे आगे, ये है अब सेकंड का 9th पार्ट ये वाला। तो इसको पहले से ये देखो, जब हमने कटिंग की तो 7/10, 10 की पावर में ही आ गया डिनोमिनेटर, तो 7/10 का मतलब क्या होता है 0.7। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है, इसका 10th पार्ट है 77/210। तो इसकी अब कटिंग करो, जब 7 से इसकी कटिंग की तो 11 आया, जब इसकी 7 से कटिंग करी तो 30 आया। ठीक है, अब 30 के डिनोमिनेटर, अब ये प्राइम बन गए, दोनों को प्राइम बन गए। अब 30 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 2 × 3 × 5 आया, 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि डिनोमिनेटर की। तो 2 तो ठीक था, 5 भी ठीक था, मगर ये 3 फालतू आ गया, तो ये इस फॉर्म का नहीं है। डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस, तो 77/210 हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसकी, क्योंकि ये इस फॉर्म का नहीं है तो इसकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। हमें कुछ नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमने बताना है कि ये नंबर रैशनल है या नहीं है, ये तीनों नंबर रैशनल है या नहीं है। इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, और वो P/Q की फॉर्म के हैं। देखो, अगर रैशनल होंगे तो P/Q की फॉर्म के तो होंगे ही। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, तो आप Q के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हो कि वो कैसा होगा। समझ गए क्वेश्चन? चलो क्वेश्चन करते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको ये स्टेटमेंट। तो फर्स्ट था हमारे पास ये, इसको देख के बताना है हमने सबसे पहले कि ये रैशनल है या नहीं है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था
कोई भी डेसिमल फॉर्म में जो हमें दे रखा है नंबर, अगर वो टर्मिनेट होता है, ठीक है, तो वो रैशनल है। दूसरा, अगर वो टर्मिनेट होता है और रिपीट भी होता है तब भी वो रैशनल है। तो इस केस में देखो ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, इससे आगे नहीं है, 9 से आगे नहीं है, या फिर डॉट 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 ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये टर्मिनेट हो रहा है। अगर ये टर्मिनेट हो रहा है, ये डेसिमल फॉर्म, ये नंबर डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेट हो रहा है, तो इसका मतलब हमने क्या निकाला, द रियल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमने देखा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, सो द नंबर इज रैशनल। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो नंबर क्या होगा, रैशनल होगा, एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, और ये पी बाई क्यू की फॉर्म का होगा। और अगर ये रैशनल है और पी बाई क्यू की फॉर्म का है, तो इसने कहा क्यू के बारे में बताओ कि क्यू कैसा होगा। तो एंड प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, और अगर ये रैशनल है, नंबर रैशनल है और पी बाई क्यू की फॉर्म का है, तो क्यू कैसा होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल बी आइदर 2 और 5 और बोथ ओनली। जो क्यू के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे, अभी जो हमने थ्योरम की या जो क्वेश्चन किए, जो क्यू के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे या तो 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 दोनों होंगे। ठीक है, अभी अभी जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया उसमें यही तो था। अगर कि क्यू की हमने ये किया था ना, अगर क्यू किस फॉर्म का हो, 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m का हो, तो वो टर्मिनेटिंग होता है। और इसमें हमने उल्टा किया है कि अगर टर्मिनेटिंग है, अगर कोई रियल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है तो वो रैशनल होगा, और जो क्यू होगा वो किस फॉर्म का होगा, और जो क्यू है उसमें उसके प्राइम फैक्टर कैसे बनेंगे, या तो 2 में होंगे या 5 में होंगे या 2 और 5 दोनों में होंगे। ठीक है, तो समझ गए। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये हमारे पास नंबर है, देखो सबसे पहले तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है डेसिमल। दूसरा कि इसमें कोई भी चीज रिपीट भी नहीं हो रही है, 1 2 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2, ऐसे कुछ भी चीज रिपीट नहीं हो रही है, बार बार चीज वो नहीं आ रही है। ठीक है, द रियल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग, जो ये रियल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो रियल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जिसकी, वो रैशनल नहीं होता। तो हम लिखेंगे द रियल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो द नंबर इज नॉट रैशनल। तो ये रैशनल नहीं है, तो ये कैसा है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रैशनल होता तो फिर हम इसके जो डिनोमिनेटर है क्यू के बारे में भी बताते। तो ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। अब इसका थर्ड पार्ट ये देखो, अब ये बार जो लगा दिया ना, इसका मतलब ये सारा ब्लॉक, ये सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारा नंबर का जो ब्लॉक है ये दोबारा से रिपीट हो रहा है। फिर दोबारा से क्या आ जाएगा, अगर मैं ये हटा दूं तो फिर दोबारा से क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर दोबारा से क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 8 9। इस तरह से बार बार ये रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर बार लगा दिया। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रही है, मगर रिपीटिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो वो रैशनल नंबर होता है। द रियल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो द नंबर इज रैशनल, सो द नंबर इज ए रैशनल नंबर। जो नंबर है वो रैशनल नंबर है और p बाई क्यू की फॉर्म का है। अगर कोई नंबर p बाई क्यू की फॉर्म का है, रैशनल नंबर है, तो फिर और वो क्या है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। देखो इसमें क्या चीज आ रही है, एक चीज आ रही है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग है वो और रिपीटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो फिर Q will have a factor other than 2 और 5। जो Q है
जैसे ये P बाई क्यू की फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे इस नंबर को, तो जो Q होगा जो उसके फैक्टर बनेंगे, जो Q के फैक्टर बनेंगे वो 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर होंगे। ठीक है, अगर तो वो टर्मिनेटिंग होता, मान लो अगर ये टर्मिनेटिंग होता तो जो Q के फैक्टर हैं वो या तो 2 होते या 5 होते या फिर 2 और 5 दोनों होते। मगर क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन है, इसलिए इसके जो Q है, Q विल हैव ए फैक्टर अदर देन, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर इसके होंगे। तो ये एक्सरसाइज हो गई हमारी खत्म। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।